Okay, students. So today we discussed what we discussed in class is the exercises and some questions. So I'm going to discuss the questions one by one. Okay. First was the question, example 3.4 that I have given for your calculation purpose. ठीक है ना? तो example 3.4 सबसे पहले देखेंगे. तो इसमें दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग. वी हैव टू कैलकुलेट द मास. कैलकुलेट द मास. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 0.5 मोल ऑफ N2 गिवन N2 मोल्स. N2 के कितने मोल्स दे रखे हैं हमें 0.5. वी ऑलरेडी नो दैट मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास of substance given upon gram equivalent weight. ठीक है, किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है. तो मोल्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5. N2 का, अगर N2 के बाद में बात करूँ, N2 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? नाइट्रोजन का मास होता है 14, N2 का हो जाएगा 14 इंटू 2 दैट इज 28. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 28 ग्राम्स. ठीक है ना? और मास ऑफ सब्सटेंस मुझे निकालना है. तो विल कैलकुलेट द मास. तो मास कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ से हो जाएगा मास इज इक्वल टू, कैसे करोगे बेटा? 0.5 विल बी मल्टीप्लाइड विद 28 ग्राम्स. यू विल गेट आंसर एज 14 ग्राम्स. दैट मीन्स 14 grams of N2 gas will be available. If it is available with us, then we will say we have 0.5 moles of N2. Okay. Question number 2. Similar type of questions. एकदम similar है. क्या दिया हुआ है? 0.5 moles of N atoms. Atoms कितना? 0.5 मोल. ठीक है ना? ठीक है ना? Okay. So if you are given 0.5 moles of an atom, how many grams are there? Now what about n atoms? N atoms have 14 grams as gram equivalent weight. GeW will be equal to 14 grams. And we know moles is equal to what is this? Moles is equal to mass of n atoms. कितना एटम्स के मास कितना होगा? ठीक है ना? अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम्स. ठीक है ना? तो जो चीज़ लिखी हुई है उसी का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है. मोल्स फिर से 0.5 दिए हैं. ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है इस बार? 14. या 28 क्यों था? क्योंकि N2 था. यहाँ सिर्फ N है तो सिंगल N लिखना पड़ेगा, तो 14 है. ठीक है ना? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम्स. जो भी आपके एन एटम्स होंगे उसका मास कितना होगा? 14 14 टू 0.5 करेंगे कितना आ जाएगा? 7 ग्राम आपका आ गया मास ऑफ एन एटम्स. ओके. Question number 3. Part third is, if we are given with 3.011 into 10 raised to power 23 atoms of nitrogen. Okay. हमें मास बताना है. व्हाट इज द मास ऑफ दिस मच एटम्स. सो वी नो 1 मोल ऑफ एन of a substance is equal to gram equivalent weight of n, and there are 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. ठीक है ना? इतने सब्सटेंस होंगे, ये हमें पता है. तो अब हमें दिए दिस मच अमाउंट ऑफ एटम्स. तो हमें मोल्स निकालने, तो कैसे निकालेंगे इस केस में? मोल्स विल बी इक्वल टू जो दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 raised to power 23. इसको देखेंगे, कट करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारा? 1/2. दैट इज 0.5. दैट मीन्स वी आर गिवन 0.5 मोल्स ऑफ एन. और ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली बार. 0.5 मोल्स ऑफ एन होगा तो उसका मास कितना होगा? द मास विल बी 0.5 इंटू 14 दैट इज इक्वल टू 7 ग्राम्स. ठीक है बेटा. फोर्थ पार्ट में हमको दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 raised to power 22 ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स. N2 मॉलिक्यूल्स दिए ना, तो N2 मॉलिक्यूल्स के लिए अब हमें मोल्स निकल जाएंगे. मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स विल बी इक्वल टू 6.022
इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर भी यही होता है 6.023। तो मोल्स निकल के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1 मोल ऑफ N2। तो इसका मास निकालना है, तो मास कितना आ जाएगा 1 मास ऑफ N2 अपॉन क्या लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। हमने अभी पहले कैलकुलेट किया था मास ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया था हमारा 28 ग्राम्स। कितना आया था हमारा 28 ग्राम्स। तो लिखेंगे मास ऑफ N2 इज गिवन एज 1 इंटू 28 दैट इज 28 ग्राम्स। ईजी है क्वेश्चन एकदम ईजी है कि अगर हमें मोल्स दिए हुए हैं तो हम वेट निकाल सकते हैं। वेट दिया होगा और मास दिया होगा और ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता है तो हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। और मोल्स निकालने का और तरीका है कि अगर आप नंबर ऑफ एटम्स में से एवोगैड्रो नंबर को माइनस कर दो तो आपके मोल्स निकल जाते हैं, क्योंकि वन मोल में कितने होते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, हमें ये पता है। अगर एक मोल में इतने एटम होते हैं तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। या नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5। तो अगर हमें मोल्स निकालने हैं तो हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करना पड़ेगा। तो इसकी ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स गिवन अपॉन Na। और Na की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है 6.022 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस ऑफ मोल्स कैन बी डन। ओके, सो मैंने बच्चों आप लोगों को दिया था कि एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। यू ऑल वर गिवन टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस एंड आई एक्सपेक्ट कि बच्चों ने सॉल्व करी होगी। एंड इफ यू हैवंट सॉल्व those exercises, then let me tell you कि there are some students in your class that have solved the questions and asked the doubt. Some of the doubts were asked from me, ठीक है ना। तो जो डाउट्स पूछे गए थे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज डाउट्स। ओके, सो आई वॉज आज द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेल्फ फॉर द एक्सरसाइज। लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 किसका, एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सीधे ही पूछा गया था मुझसे सबसे पहले क्लास में। तो पूछा गया है कि गिवन इज 0.24 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन। तो इन्होंने क्या बताया, पूरा जो सब्सटेंस है जो उसका ग्राम है, एक मेरे पास एक आपको डिश में ऐसे 2.4 ग्राम सब्सटेंस दिया गया है, ठीक है ना, ये 2.4 ग्राम्स। अब इन्होंने पूछा है कि इन्होंने क्या बताया, सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑक्सीजन बोरॉन। और ये कंपाउंड किस किस का बना हुआ है, इसमें बोरॉन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों, सॉरी बी और ओ दोनों, ठीक है ना। जब इस पर एनालिसिस करा तो हमें क्या पता चला कि बोरॉन कितना है, बोरॉन का अमाउंट कितना है 0.096 ग्राम्स बोरॉन है और ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम्स हमारा क्या ऑक्सीजन है, ठीक है ना। हमें पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट, ठीक है ना। तो वी आर आज द परसेंटेज कंपोजिशन किस की परसेंटेज कंपोजिशन, कि बी की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है और ओ की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी कैसे निकालेंगे हम लोग, मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ जो हमारा सब्सटेंस है, टोटल मास जो है हमारा सब्सटेंस का। तो मास ऑफ बी कितना है 0.096 इंटू 100, 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है ना। 24, तो यहाँ पर 2 डिजिट के लिए हटाया, 3 डिजिट के लिए हटाया, तो नीचे एक डिजिट और लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 24 और 96 का 24 4 से 96 दैट इज 40%। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। कितना आ जाएगा ये 0.144 डिवाइड बाई 0.24, फिर से पॉइंट हटाए, यहाँ एक जीरो लगाए, यहाँ 100 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। तो आंसर मेरा कितना आ गया 12 से 24, ठीक है ना, 12 2 0 2
6 एटम। आंसर आ गया मेरा यहाँ पर 60%। और ये पता भी चलता है कि इन दोनों को प्लस करने के बाद 100% आंसर आना चाहिए था। तो डेट मीन द कंपोजिशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन आर 40 एंड 60% इन दिस कंपाउंड। तो कितना कितना है, 40% इसमें बोरॉन है, ठीक है ना, और 60% क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सिमिलरली। क्वेश्चन नंबर 2 किसका कौन सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें क्या बताया गया कि कार्बन पहले था मेरे पास और उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो जो वेट्स मेरे पास थे, तो कार्बन का 3 ग्राम्स था, ऑक्सीजन का कितना था, 8 ग्राम्स। जो 3 और पूरे 8 से पूरा का पूरा रिएक्ट करके कितना बनाया इसने, 11 ग्राम्स हमारा CO2 बनाया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया फिर से 3 ग्राम आपको कार्बन दिया और ऑक्सीजन आपको कितनी दी, 50 ग्राम्स दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी यहाँ पर, कितनी बनेगी, हाँ अपने मन से कुछ आंसर नहीं देना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कितना, 11 ग्राम्स ही बनेगी। क्योंकि ऐसे सोचेंगे, आपको आपको क्या कहा गया कि यू हैव टू मेक अ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मेक अ सॉल्यूशन, या फिर आपसे बोला गया कि आपको खाना बनाना है, ठीक है ना। खाना बनाने के लिए यू हैव टू मेक शाही पनीर, ओके। एंड यू नो कि शाही पनीर अगर मेरे को क्या कहते हैं बनाना है, तो उसको बनाने के लिए मेरे को पनीर चाहिए जितना, जो भी मेरे पास बाकी मटेरियल है, जैसे मैं प्याज है और बाकी सब चीज़ें हैं, वो सब मेरे पास एम्पल अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन पनीर 1 किलो है, पनीर 1 kg है। आपको पता है कि 1 kg पनीर जो है वो सिर्फ 8 लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो आपसे बोला गया कि आप कितने लोगों के लिए खाना बना सकते हो। तो आपको अगर वो पूरी सब्जियों का पूरा भंडार ला के भी दे देगा, तो भी आप क्या कहोगे, आई कैन मेक द पनीर फॉर ओनली 8 persons ओनली, बिकॉज 1 kg पनीर इज सफिशिएंट फॉर ओनली 8 persons। उससे ज़्यादा लोगों के लिए वो पनीर सफिशिएंट नहीं होगा। ऐसे ही 3 ग्राम्स कार्बन को रिएक्ट करने के लिए 8 ग्राम्स ऑक्सीजन चाहिए। इसके अलावा आप कितनी भी ऑक्सीजन डालोगे वो रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो रिएक्ट क्यों नहीं करेगी, जब कार्बन ही नहीं रिएक्ट करने के लिए तो कहाँ से रिएक्ट करेगी। दैट मीन्स तो यहाँ पर क्या होगा, 11 ग्राम्स तो ये बन जाएगा, और बचेगा क्या साथ में, 42 ग्राम्स आपकी बचेगी ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन आपकी 42 ग्राम्स अलग से बच जाएगी। तो टोटल वेट कितना है यहाँ पर, 53। यहाँ भी वेट कितना है, 53। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर प्रूफ हो रहा है कि दोनों तरफ वेट बराबर है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद 11 ग्राम्स तो ये बचा, और 11 ग्राम्स में से 8 ग्राम्स आपका ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो गया बनने के लिए, ठीक है ना। तो 8 ग्राम्स मैंने माइनस करके आंसर कितना लिख दिया यहाँ पर, 42 ग्राम्स ऑक्सीजन आपकी बच गई, जो आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ली, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन वॉज ऑल्सो हार्ड। देन आफ्टर दैट द क्वेश्चन नंबर वॉज आस्क्ड वॉज फिफ्थ बहुत इजी क्वेश्चन होता अगर आपको सिर्फ मैं आके यहाँ पर इसके क्या बता देता, कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज बता देता। तो पहला क्विक लैम है, क्विक लैम इज CaO। सेकंड क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो HBr, ठीक है ना। थर्ड इज योर बेकिंग पाउडर इज NaHSO4 एंड फाइनल इज पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है ना। ये आपके सारे दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस कंपाउंड्स रिटन हेयर। अब आप देख के इजीली बता सकते हो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। देयर आर 2 एलिमेंट्स, here also 2 elements, here 1 2 3 4 elements, here 1 2 3, total 3 elements, okay. So these are the number of the elements compounds that was present in all the questions asked, ठीक है ना। next question was asked was question number 7। ये asked नहीं था because I have only given question number 6, तो 7th question मेरे को डिस्कस करना था। 7th क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। मैं 7th का एक पार्ट बताऊंगा, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा हुआ है। तो दैट मीन्स यू आर गिवन 1 मोल एंड 2 एटम्स, ठीक है ना, एन एटम सॉरी 1 मोल ऑफ एटम्स वी आर गिवन। व्हाट इज द मास ऑफ दिस, ठीक है ना। तो वी ऑल्सो नो मोल्स इज इक्वल टू मास, जो हमें निकालना है, मास ऑफ एन एटम्स अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम। एन एटम का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है, 14, ये मैं पता था 14 ग्राम्स है। मास ऑफ एन एटम्स निकालना है हमको, और मोल्स हमें दिए हुए हैं 1, तो मास कितना हो जाएगा, सिंपली मास हो जाएगा हमारा कितना, 14 ग्राम्स, 14 ग्राम्स विल बी योर मास ऑफ। सिमिलरली ऐसे ही आगे दिया हुआ है कि 4 मोल्स एल्यूमिनियम दे रखे हैं, एल्यूमिनियम का मास दे रखा है, आपको बताना कितना होगा। तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 1 से 14 को मल्टीप्लाई किया, वहाँ पर 4 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया है, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट दिया हुआ है। तो सोडियम सल्फाइड का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो लिखा हुआ है Na2SO3
पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर फॉर द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस किया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, कन्वर्ट इनटू मोल्स, हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो मोल्स निकालने, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ O2 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, ठीक है ना। मास कितना दिया हुआ है 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन गैस का मास कितना होता है 16, 12/16 कितना आ गया आंसर यहाँ पर, तो कितना आ गया, मोल्स कितने आ गए 0.75 मोल्स, ठीक है ना। मोल्स कितना आ गया 0.75। अगले पार्ट में क्या करना है, 20 ग्राम में वाटर दे रखा है, वाटर का मास कितना आ जाएगा 18 दे रखा है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10/9, दैट इज 1.11 मोल्स, ठीक है ना। पार्ट 2 बी पार्ट, ठीक है ना। ये और भी मैंने करके दिखाया, सी आप खुद करेंगे, सी में आंसर आ जाएगा आपका 0.5 मोल्स, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल डिस्कस इन लेटर क्लास। थैंक यू।